दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इससे पहला जो वीडियो था एचपी सेट एग्ज़ाम का, हमने जो प्रश्न संख्या 2 थी, ठीक है, वो हमने हल कर लिया था उसके 50 प्रश्न। और ये प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या 3 है और इसके जो प्रश्न होंगे वो 75 प्रश्न होंगे, ठीक है। और 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। ये आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं 75 क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ये। 2017-18 में इस तरह के पेपर होते थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 पेपर होते थे, कि जनरल पेपर होता था, ठीक है, उसमें 50 प्रश्न होते थे जिससे नेट में होता है, ठीक है। और उसके बाद एक सब्जेक्ट का ही एक प्रश्न पत्र जहाँ पे 2 लिखा होता था, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है, वो हमने हल कर दिया। उसमें 50 प्रश्न होते थे और एक प्रश्न पत्र संख्या 3 होता था जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। और उसके 2.5 घंटे जो टाइम होता था इसका, ठीक है। और इसमें 75 प्रश्न होते थे, ठीक है। तो 3 प्रश्न हुआ करते थे एचपी सेट एग्ज़ाम के, ठीक है। परंतु इसके बाद 2019-20 का जब पेपर हुआ था सेट का, उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ जिस तरह से नेट में होता है 100 प्रश्न जो सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न जो थे वो जनरल के थे, ठीक है। जनरल जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जनरल पेपर जो होता है एक, ठीक है, तो उसके थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र को। और आपको पता ही है, अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको इसी तरह की और भी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपको मेरे बारे में जानना तो आप चैनल के अबाउट में जाके मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, ठीक है, क्या हूँ, ठीक है। मेरी एजुकेशन के बारे में आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से और भी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, आपको बहुत सारी वीडियो आपके जो काम की होंगे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम पहले वीडियो से, ठीक है। सॉरी, पहले प्रश्न से, वीडियो से नहीं। पहला ही प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण कवि हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। गदाधर भट्ट, गोस्वामी, हित हरिवंश, ठीक है, ध्रुवदास या मलुकदास, ठीक है। ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। देखिए, गदाधर भट्ट, ध्रुवदास और गोविंद गोस्वामी हित हरिवंश ये कृष्ण भक्ति काव्य संप्रदाय से हैं, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सूर्य, ठीक है। और मलुकदास जी जो हैं ये निर्गुण कवि हैं, यानी कि संत कवि भी इनको कहा जाता है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, प्रश्न जो सॉल्व करते हैं हम, इसे हमारा एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि हमारा माइंड सेटअप उस तरह से बन जाता है, ठीक है। किस तरह से प्रश्न बनते हैं और उस तरह से हम अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, देवसेन किस पंथ के कवि हैं, ठीक है। आपके विकल्प हैं जैन, बौद्ध, नाथ या सिद्ध, ठीक है। देवसेन का बारे में आपको पता ही होगा, हिंदी साहित्य की है, हिंदी की जो पहली रचना है श्रावकाचार, वो देवसेन कृत हुई है 1933 ईस्वी में, ठीक है। हिंदी की पहली रचना माना जाता है और वो जो श्रावकाचार रचना इन्हीं देवसेन की है, ठीक है। तो देवसेन का जो मजहब था, पंथ था, वो था जैन, ठीक है। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न था कि जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है, ठीक है। जयचंद्र प्रकाश के लेखक कौन है। आपके विकल्प थे दलपति विजय, ठीक है, नरपति नाल, चंद बरदाई और भटकेदार, ठीक है। जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है, ये 2 रचनाएं आदिकाल की आपको कंफ्यूज कर सकती हैं क्योंकि इनके नाम भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। और इनके जो लेखक हैं भटकेदार और मधुकर कवि, ठीक है। तो भटकेदार जो जयचंद्र प्रकाश के रचयिता हैं और मधुकर जो कवि हैं, ठीक है, मधुकर, ठीक है। तो मधुकर किसके लेखक मैंने आपको बताया अभी, मधुकर हैं जय मयंक जस चंद्रिका के, ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है। ये प्रश्न बनता है, आप इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न था कि डिंगल किसे कहते हैं। डिंगल कहते हैं, आपके विकल्प थे शुद्ध राजस्थानी को कहते हैं, ब्रज मिश्रित मारवाड़ी को कहते हैं, ठीक है, या अपभ्रंश को कहते हैं या अवहट को कहते हैं, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ब्रज मिश्रित मारवाड़ी को डिंगल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो या सॉरी पृथ्वीराज रासो नहीं है, पृथ्वीराज विजय नाटक के रचयिता कौन है, ठीक है। पृथ्वीराज विजय, आपके विकल्प थे चंद बरदाई, कश्मीरी कवि जयानक या नरपति नाल या विद्यापति, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता आपको पता है चंद बरदाई हैं, परंतु पृथ्वीराज विजय
इस ग्रंथ के या इस नाटक के जो रचयिता हैं कश्मीरी कवि जयानक हैं। ठीक है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कबीर परिचय के लेखक कौन है। ठीक है, कबीर परिचय के लेखक कौन है, ये परिचय है इनकी कबीर जी के संबंध में लिखी है। आपके विकल्प थे अनंतदास, नाभादास, रैदास या प्रियदास है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, अनंतदास। ठीक है, आगे चलते हैं। तुलसी चरित्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, तुलसी चरित्र के लेखक कौन हैं। आपके विकल्प थे बेनी माधवदास, रघुवरदास या ईश्वरदास या अग्रदास। ठीक है, ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित सारे कवि हैं आपके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा, रघुवरदास। ठीक है, देखिए जो बेणी माधवदास जी हैं इन्होंने तुलसीदास की जीवनी लिखी थी। ठीक है, मूल गोसाई चरित। ठीक है, क्या नाम था उसका, मूल गोसाई चरित। ठीक है, मूल गोसाई चरित। ठीक है, ये जो जीवनी थी ये किसने लिखी थी, आपकी बेणी माधव दास जी ने। इससे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, परंतु यहाँ पे तुलसी चरित्र के जो लेखक हैं वो रघुवर दास जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न की रस रहस्य के रचयिता हैं। आपके विकल्प थे चिंतामणि देव बिहारी या कुलपति मिश्र। ठीक है, जो प्रश्न संख्या 8 है रस रहस्य, तो आपका विकल्प यहाँ पे जो सही हो जाना चाहिए वो हो जाएगा आपका सही डी, यानी कि कुलपति मिश्र। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे कहा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया। आपके विकल्प थे भूषण, मतीराम, ठाकुर या केशवदास। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि केशवदास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत। आगे चलते दोस्तों और अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहारी छत्रसई की टीका है। आपके विकल्प थे हरिप्रकाश टीका, अलंकार टीका, बरबधु विनोद या भाव विलास। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हरिप्रकाश टीका। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिहारी की दोहे की नहीं है। समासिकता, अनुभाव योजना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ओज गुण की प्रधानता। ठीक है, आपको पता ही है दोस्तों बिहारी के जो दोहे हैं वो श्रृंगार से संबंधित हैं। ठीक है, श्रृंगार से उसमें प्रधानता है श्रृंगार रस की। ठीक है, कुछ एक नीति के दोहे भी आपको मिलेंगे। ठीक है, समासिकता का मतलब आपको पता ही होता है, समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षिप्त करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो बिहारी के दोहे जो वो क्या है, संक्षिप्त है। छोटे से दोहे में उन्होंने कितनी कितनी बड़ी बातें कह दी हैं। एक किसी विद्वान का मत भी है, ठीक है, वो बिहारी के समकालीन ही होंगे। उनका मत कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागे भेद करे गंभीर। ठीक है, तो असमासिकता की विशेषता इनमें हो जाएगी अनुभाव योजना, रस से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी। ओज गुण की प्रधानता ये नहीं है, क्योंकि ओज क्या होता है, ओज गुण की प्रधानता रीतिकाल के भूषण जो कवि हुए हैं उनमें होगी, उनके काव्य में होगी, क्योंकि वो वीर रस के कवि हैं और ओज गुण जो है वो वीर रस की कविताओं में होता है। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनके बिहारी जी की दोहे की विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं। भूषण को भूषण कवि की उपाधि किसने दी थी। आपके विकल्प थे रामचंद्र जुदेव, सोलंकी राजा रुद्र, ठीक है, राजा जय सिंह या राजा लक्ष्मण सिंह। ये आपके 4 विकल्प हैं। तो भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि जो है वो दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है, आपका विकल्प बी सही हो जाएगा 12 का। ठीक है, भूषण का वास्तविक नाम आज तक किसी को भी नहीं है पता। ठीक है, क्योंकि भूषण को ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, भूषण का नाम किसी को नहीं मालूम। भूषण के वीर काव्य के केंद्र हैं। ठीक है, भूषण के वीर काव्य के केंद्र आपके विकल्प थे महाराणा प्रताप शिवाजी, महाराजा राम सिंह या महाराजा भाव सिंह। ठीक है, आपके विकल्प यहाँ पे अगर शिवाजी, यहाँ पे शिवाजी सही विकल्प है, यानी कि बी सही विकल्प है। अगर शिवाजी की जगह छत्रसाल भी होता तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि भूषण जो थे ये वीर रस की कविताएं इन्होंने छत्रसाल के लिए भी लिखी है और शिवाजी के लिए भी लिखी हैं। ठीक है, एक बार छत्रसाल जी ने, आपको पता ही होगा, पर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, भूषण जी की पालकी में
कंधा लगाया था छत्रसाल ने। छत्रसाल भी क्या थे, राजा थे शिवाजी की तरह, ठीक है। तो भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ठीक है। और शिवाजी, ये भूषण की कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और वीर रस की कविताएं उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी वीर रस की कविताएं लिखी हैं, ठीक है। जब आप उनकी वीर रस की कविताएं पढ़ेंगे, उस तरह की कविता जब उनका वाचन करते हैं तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी पंक्ति मैं आपको सुना देता हूँ भूषण जी की, ठीक है। एक पंक्ति थी इनकी, ठीक है, कि दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी, ठीक है। दावा द्रुमदंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश हरकान हजीमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं, जब आप इसका वाचन करेंगे, सुनेंगे इन पंक्तियों को, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। वीर रस पूर्ण ये कविताएं हैं, ठीक है, ओजपूर्ण जिसको कह सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पै देहू छटांक नहीं, किसकी पंक्ति है, ठीक है। ये किसकी पंक्तियां हैं? आपके विकल्प थे मतिराम देव, घनानंद या पद्माकर, ठीक है। आपका यहाँ पे जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि घनानंद जी की ये पंक्तियां हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। रीति सबछंद काव्य धारा के कवि नहीं हैं, ठीक है। रीति काल की जो सबछंद काव्य धारा है, रीति मुक्त काव्य धारा के नाम से भी जिसको जाना जाता है, उसके कवि नहीं हैं, ठीक है। आपके विकल्प थे घनानंद, आलम ठाकुर या चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न था ये, ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी हो जाएगा, क्योंकि चिंतामणि त्रिपाठी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। आगे चलते हैं। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 ईस्वी में प्रकाशित होता था, ठीक है। 1826 में प्रकाशित होने लगा था, तकरीबन 1.5 साल तक ये चला था, ठीक है। 30 मई 1826 को इसका प्रकाशन होता। उसी के आधार पर 30 मई के आधार पर आज हम राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो उदंत मार्तंड जो ये पत्रिका थी या पत्र था, समाचार पत्र था, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से रचना करते थे, ठीक है। आपके विकल्प थे त्रिशूल, ठीक है, रसा, एक भारतीय आत्मा या स्नेही, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न अभी बनते हैं, और इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है, कि कौन से जो साहित्यकार हैं उनके नाम है, ठीक है। जैसे एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से स्नेही की बात करें हम तो ये द्विवेदियों के कवि थे, ठीक है, त्रिशूल के नाम से, ठीक है, कौन लिखता था। इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, और इसके संबंध में आपको मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और रसा नाम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र रचना करते थे उर्दू में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, कविता में सादगी, असलियत और जोश के पक्षधर हैं, ठीक है। कविता में सादगी, असलियत और जोश के पक्षधर हैं। आपके विकल्प थे श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या रामचरित उपाध्याय, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प जो वो क्या सही हो जाना चाहिए, बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसका सही विकल्प है। आगे चलते हैं। चोखे चौपदे के रचयिता कौन है, ठीक है, या रचयिता है। आपके विकल्प थे मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, ठीक है, यहाँ पे हरिऔध नहीं दिया हुआ, लोचन प्रसाद पांड्या, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। ऊपर जो आपने स्नेही देखा है वो इन्हीं का नाम है, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। उनका पूरा नाम इस तरह का था, ठीक है। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न कि प्रबंध काव्य है, ठीक है, इसमें से प्रबंध काव्य है। आपके विकल्प थे जयद्रथ वध, काव्य मंजूषा, सुमन या मंगल घट, ठीक है। और 20 का जो विकल्प है वो आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो जयद्रथ वध है ये खंड काव्य है, और खंड प्रबंध जो काव्य है, आपने अगर काव्य के बारे में पढ़ा, साहित्य शास्त्र में पढ़ा होगा आपने कि प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है। तो प्रबंध का भेद हो जाएगा यहाँ पे जयद्रथ वध, क्योंकि खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, तो ये प्रबंध में ही गिना जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। आपके विकल्प थे सुशील कुमार, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारी वाजपेयी या शांति प्रिय द्विवेदी। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे, ठीक है। और मुकुटधर पांडे के बाद सुशील कुमार जी ने
छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और आगे देखिए, मधुलिका किस कहानी की पात्र है? ठीक है, मधुलिका आपके विकल्प थे आकाशदीप, गुंडा, पुरस्कार या आंधी। ठीक है, और बाई का जो विकल्प है दोस्तों वो आपका क्या सही हो जाएगा? सी, यानी कि पुरस्कार कहानी की ये पात्र हैं। आगे चलते हैं, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? आपके विकल्प थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रा नंदन पंत और राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, और 23 का जो ये विकल्प है आपका ए सही हो जाएगा, महाराणा का महत्व, यानी कि ए इसका सही विकल्प हो जाएगा 23 का। ठीक है, आगे चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है, परिवर्तन शीर्षक कविता के कवि कौन है? या कवि ही कहेंगे, लेखक तो नहीं कह सकते क्योंकि कविता है। तो आपके विकल्प थे श्रीधर पाठक, हरिऔध, निराला या पंत। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, सुमित्रानंद पंत की ये परिवर्तन कविता लंबी कविता या दीर्घ कविता में गिनी जाती है, बहुत प्रसिद्ध कविता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका कथ्य राम रावण युद्ध है? ठीक है, किसका कथ्य जो वो राम रावण युद्ध है? आपके विकल्प थे राम की शक्ति पूजा, अयोध्या का उद्धार, साकेत या परशुराम की प्रतीक्षा। देखिए दोस्तों, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, निराला जी की ये कविता है, दीर्घ कविता में गिनी जाएगी। अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, पंक्ति किसकी है? ठीक है, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, किसकी पंक्तियां हैं? आपके विकल्प थे सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। और इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि महादेवी वर्मा जी की ये पंक्तियां थी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम राही नहीं राहों की अन्वेषी हैं, वाक्य का संबंध किस काव्य धारा से है? आपके विकल्प थे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसका जो संबंध है वो प्रयोगवाद से। तार सप्तक का जब प्रकाशन हुआ तो दूसरे सप्तक की भूमिका में अगे जी ने ये कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि भग्नदूत के रचयिता हैं। ठीक है, भग्नदूत जो है इसको गद्य काव्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1933 इसका प्रकाशन है। आपको विकल्प यहाँ पे दिख रहे हैं, नागार्जुन, अगे, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। ठीक है, तो अगे जी का पहला काव्य संग्रह इसको परंतु गद्य काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है कि यात्री उपनाम से किस रचनाकार ने कविताएं लिखी हैं? ठीक है, आपके विकल्प थे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, नरेश मेहता या श्रीकांत वर्मा। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, नागार्जुन जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं, ब्रह्म राक्षस के रचयिता हैं। ठीक है, ब्रह्म राक्षस के रचयिता हैं। आपके विकल्प थे भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्ति बोध या गिरिजा कुमार माथुर। आपका विकल्प दोस्तों बिल्कुल सी सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। आगे चलते हैं, प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, इनमें से प्रबंध काव्य नहीं है, लोकायतन, कैकेयी, ठीक है, आत्मजय या कर्ण। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी, कर्ण। ठीक है, बाकी ये प्रबंध काव्य हैं, इनमें से कई जो वो खंड काव्य भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास यानी कि पहला उपन्यास किसे माना जाता है? आपके विकल्प थे भाग्यवती, धूर्त रसिकलाल, परीक्षा गुरु या लवंगलता। आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा सी। आप वीडियो को पॉज करते रहिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, नरेंद्र मोहिनी के रचयिता हैं। ठीक है, नरेंद्र मोहिनी के रचयिता हैं। आपके विकल्प थे लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास, देवकी नंदन खत्रिया, ठाकुर जगमोहन सिंह। देखिए ये जो उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी, ये देवकी नंदन खत्री जी का है। ठीक है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, धनिया किस उपन्यास की पात्रा है? यहाँ पे पात्र ना होके पात्रा होना चाहिए। ठीक है, आपके विकल्प है दोस्तों प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि या गोदान। तो सबको ही पता होगा, और इसका जो सी थोड़ी डी विकल्प है सही हो जाएगा, गोदान। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है? ठीक है, कौन सी समस्या को उठाया गया है? विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया। कि विकल्प थे गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान। ठीक है, इसका विकल्प दोस्तों वो सी सही हो जाएगा, प्रतिज्ञा में। आगे चलते हैं, शेखर जीवनी की विधा क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो जीवनी शब्द यहाँ पे जुड़ने से क्या हो गया है आपको पता है? ये जो
एक रचना है, ठीक है, ये बहुत दुरूह हो गई है, यानी कि इसको कई जीवनी भी समझेंगे, ठीक है, परंतु इसका जो सही विकल्प है वो ए सही हो जाएगा। और प्रसिद्ध उपन्यास जी गई है, ठीक है ना, उपन्यास विधा की ये रचना है। आगे चलते हैं। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है, बावन दास किस उपन्यास का पात्र है, ठीक है। आपके विकल्प थे नदी के द्वीप, बलचनमा, रीतिनाथ की चाची या मैलांचल, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ दोस्तों डी सही हो जाएगा, यानी कि मैलांचल का ये पात्र है। आगे चलते हैं। भटिनी पात्र है, ठीक है, भटिनी किस उपन्यास की पात्रा है, ठीक है। आपके विकल्प थे अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, विराटा की पद्मिनी या मृगनयनी, ठीक है। ये दो उपन्यास है जो ए और बी हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, और सी और डी ये जो उपन्यास ये वृंदावन लाल वर्मा जी के हैं, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा यानी कि बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भटिनी जो पात्र हैं ये बाण भट्ट की आत्मकथा की। आगे उपन्यास है, सॉरी, आगे हमारा प्रश्न है कहानी से कि इस्तीफा कहानी के रचयिता हैं, ठीक है, इस्तीफा कहानी के रचयिता हैं। आपके विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जनेंद्र कुमार या भगवती चरण वर्मा, सॉरी भगवती प्रसाद वाजपेयी है, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ही इसके पात्र हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न है कि सुमाता पात्र हैं, आकाशदीप की हैं, देवरथ की हैं, इंद्रजाल की या पुरस्कार की। ये जो कहानियां हैं सब की सब किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रसिद्ध कहानियां हैं दोस्तों। आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, देवरथ की, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न था कि डायरी के नीरस पृष्ठ कहानी संग्रह है, ठीक है, डायरी के नीरस पृष्ठ। आपके विकल्प थे इलाचंद्र जोशी, विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, जनेंद्र कुमार, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प है दोस्तों वो ए सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी, ठीक है। और इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है, कथा साहित्य का, ठीक है। अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी जो ये नाटक है इसका रूप क्या है, नाट्य रासक है, गीति रूपक है, प्रहसन है या नाटिका है, ठीक है, ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो सी हो जाएगा, ये प्रहसन है, ठीक है। यहाँ पे व्यंग्य हास्य व्यंग्य की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न था कि भारत जननी के रचयिता हैं, ठीक है, भारत जननी के रचयिता। आपके विकल्प के बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो आपका विकल्प आपको सबको ही पता होगा, भारत जननी के रचयिता, ठीक है। और ये प्रसिद्ध नाटक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न था कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ठीक है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इस तरह की पंक्तियाँ हैं। नाट्य गीत किस नाटक से लिया गया है। आपके विकल्प थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या राजश्री, ठीक है। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक हैं। और ये जो वाक्य आया है, ठीक है, और ये जो कथन आया है, ये जो गीत आया है, ठीक है, ये आया है चंद्रगुप्त नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न कि अवस्थामा के व्यथापूर्ण आक्रोश का चित्रण किस नाटक में है, ठीक है। आपके विकल्प थे कोणार्क, शारदिया, अंधा युग या अंधा कुआं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प दोस्तों सी सही हो जाएगा, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का ये गीति नाट्य 1954 में। महेंद्रनाथ पात्र हैं, ठीक है, महेंद्रनाथ किस नाटक के पात्र हैं। आपके विकल्प थे लहरों के राजहंस, आदि अधूरे, ठीक है, आदि अधूरे या शनि या स्वर्ग, आषाढ़ का एक दिन। तो आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी कि आदि अधूरा की पात्र हैं। आगे हमारा प्रश्न था कि हिंदी प्रदीप नामक पत्र के, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र के संपादक हैं, ठीक है। आपके विकल्प थे प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भाटे या सदल मिश्र, ठीक है। तो 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है इस पत्र का, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो थे आपके सी विकल्प से हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं दोस्तों। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है किस निबंधकार का कथन है ये। तो आपके विकल्प है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, बालकृष्ण भाटिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आपका विकल्प दोस्तों डी सही हो जाएगा, बिल्कुल आंखें बंद करके डी लगा दीजिए, टिक आप, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न था विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है, ठीक है, विचार और वितर्क। आपके विकल्प थे हजारी प्रसाद द्विवेदी,
नंद दुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपके 4 विकल्प आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न था कि कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है, आपके विकल्प थे रस आखेटक, आत्मनिपद, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की और कल्पलता। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प है 50 का वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि रस आखेटक। ठीक है, इनका निबंध संग्रह है। आगे चलते हैं। हिंदी की शब्द संपदा निबंध संग्रह के रचयिता हैं। आपके विकल्प थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हिंदी की शब्द संपदा इस निबंध संग्रह के जो रचयिता हैं वो हैं आपके विद्यानिवास मिश्र जी। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला हमारा प्रश्न है कि सौष्ठववादी आलोचक हैं। ठीक है, क्या है? सौष्ठववादी आलोचक। आपके विकल्प थे शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। ठीक है, और शांतिप्रिय द्विवेदी जी को भी स्पष्टवादी छायावादी आलोचक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न था रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, किसने दिया अनुमितिवाद का सिद्धांत? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भट्ट लोलट, भट्टनायक, भट्ट शंकुक या अभिनव गुप्त। ये जो रस निष्पत्ति थी भरत मुनि का एक रस सिद्धांत था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, ये सिद्धांत था भरत मुनि का रस के संबंध में। ठीक है, उन्होंने रस का जो पूरा निचोड़ है इस एक वाक्य में दे दिया था। ठीक है, इस कथन में दे दिया था। तो इस निष्पत्ति को लेकर भरत मुनि के, ठीक है, कितने आचार्यों ने जो सिद्धांत दिए थे? 11 आचार्यों ने। ठीक है, परंतु इसमें अभी जो प्रमुख 4 आचार्य हैं उनके मत जो हैं वो प्रसिद्ध हैं और मान्य हैं। ठीक है, उनमें से भट्ट लोलट हैं, भट्टनायक हैं, भट्ट शंकुक और अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, तो अनुमितिवाद का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? शंकुक ने दिया था। ठीक है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये काव्यशास्त्र के विषय हैं और जब हम काव्यशास्त्र को पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, परंतु उसके लिए भी समय लगेगा। मेरे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं कि मैं उनको पढ़ाऊँ। ठीक है, अभी बहुत कम लोग हैं। जब संख्या में कुछ वृद्धि होगी, ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें बोर्ड पे करके पढ़ेंगे। काव्यशास्त्र, व्याकरण हो गया आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास हो गया, भाषा विज्ञान, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, और आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म है, यानी कि दोनों सही होंगे। ठीक है, एक तरफ आचार्य हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत है। आपका विकल्प है ए, जैसे उदात अरस्तु, अभिव्यंजनावाद एलन टेट, अनुकरण टी.एस. एलियट, संप्रेषण आई.ए. रिचर्ड। ठीक है, तो आपका विकल्प जो है दोस्तों वो यहाँ पे यानी कि जो सुमेलित है सही तरीके से वो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संप्रेषण सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड ने दिया है। ठीक है, उदात जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? लोनजायंस ने दिया था। ठीक है, लोनजायंस ने दिया। अभी व्यंजनावाद आपको पता क्रोचे ने दिया। अनुकरण का सिद्धांत प्लेटो ने भी दिया और अरस्तु ने भी दिया था। ठीक है, ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न बना था। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। आपके विकल्प थे 12, 15, 14 या 16। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा, यानी कि 15। ठीक है, जो कामायनी का पहला सर्ग है उसका नाम आपको पता होना चाहिए चिंता, और जो अंतिम सर्ग है वो आशा है। ठीक है, सॉरी आशा तो दूसरा सर्ग है, आनंद है। ठीक है, जो अंतिम सर्ग है, आपको पहला और अंतिम पता होना चाहिए। अगर आप नेट जैसे परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं तो आपको पूरे सर्ग नाम के आपको पता होना चाहिए, और जो सर्ग का पहला छंद होता है या अंतिम छंद होता है उस तरह के आपको पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। जैसे कामायनी का जो पहला छंद है वो आपको पता होना चाहिए कि हिमगिरी की तुंग शिखर पर बैठ चिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। ठीक है, इस तरह के छंद भी आपको पता होने चाहिए, और ऐसे आपको टिप्सों पे होने चाहिए याद। ये ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जो महत्वपूर्ण साकेत के जैसे कौन से छंद हैं। जैसे साकेत का जो प्रथम छंद है वो कौन सा है आपको पता होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है उनका पता होना चाहिए। और साकेत के सर्ग आपको पता होना चाहिए, 12 सर्ग हैं साकेत में। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है?
ठीक है, रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन है, इसको कलिकाल भी कहते हैं। ठीक है ना। आपके विकल्प थे बालकांड, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड या सुंदरकांड। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा उत्तरकांड में। ठीक है, रामचरितमानस और कवितावली में उत्तरकांड। ठीक है, कवितावली और रामचरितमानस के जो उत्तरकांड है उसमें कलिकाल का वर्णन आता है, यानी कि कलयुग का वर्णन आता है। आगे चलते हैं, राम रक्षा स्रोत के रचयिता हैं। क्या आपका क्वेश्चन क्या है, राम रक्षा स्रोत। ठीक है, आपके विकल्प थे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य या रामानंद। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों डी सही हो जाएगा, रामानंद जी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न था कि भक्तमाल के रचयिता कौन हैं। ठीक है, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं। आपके विकल्प थे दोस्तों परमानंदास जी, ठीक है, कृष्णदास जी, नाबादास या गोविंद स्वामी। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा, नाबादास। ठीक है, 316 मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी बताता जा रहा हूँ। 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का इन्होंने परिचय या उनका जो वर्णन किया है, ठीक है, इस ग्रंथ में भक्तमाल में नाबादास जी ने। ठीक है, 316 छपे छंद ये पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत बारी बना भी है। कितने भक्त कवियों का, 200 भक्त कवियों का। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि की संज्ञा किसे दी गई है। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार कवि। आपके विकल्प थे रामनेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक या राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों आंखें बंद करके और सबको पता होना चाहिए कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत को आपको पता ही है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है इनको, छायावाद के ये राजकुमार भी कहा जाते हैं, और छायावाद का राजकुमार या राजकुमार कवि की उपाधि इनको निराला जी ने दी थी। ठीक है, श्रीधर पाठक को आपको पता है हिंदी में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि इनको माना जाता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि श्रीधर पाठक को माना है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा भारतीय काव्य शास्त्र से पूछ लेगी, शब्दार्थ हो सहितो काव्यम किसकी उक्ति है। आपके विकल्प थे भामा, मम्मट, विश्वनाथ। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ कह सकते हैं इनको, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, शब्दार्थ हो सहितो काव्यम। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है या उक्ति किसकी है। ठीक है, ये अलंकारिक यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा की है। आपका विकल्प ये सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। आपके विकल्प थे 35, 34, 33 या 31। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा, 33। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 35वां भाव जो था वो चकपकाहट को माना था। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, देव ने भी एक संचारी भाव एक लग से भी माना था इन्होंने। ठीक है ना, तो उन्होंने 34 संख्या कर दी थी। ठीक है, हिंदी में देव आचार्य हुए हैं रीतिकाल के। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि परंपरा और निर्व्यक्तिकता की अवधारणा के प्रस्तोता है। ठीक है, परंपरा और निर्व्यक्तिकता। आपके विकल्प थे कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट या आई.ए. रिचर्ड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि टी.एस. इलियट का ये जो सिद्धांत हैं, ये अवधारणाएं हैं, ये टी.एस. इलियट की हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न था। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। ठीक है, आपके विकल्प थे दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विजय देव नारायण शाही। तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों डी सही हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही। आगे चलते हैं, परिंदे को हिंदी कहानी आंदोलन की सॉरी हिंदी कहानी नहीं, नई कहानी आंदोलन होगा यहाँ पे। ठीक है, नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी किसने माना है या किस आलोचक ने माना है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। आपके विकल्प थे निर्मल वर्मा, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या विजय देव नारायण शाही। तो आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों सी सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न था कि आगे के सुकवि रिझई तू कविताई ना तू राधिका कान्हाई सुमिरन को बहानो है किसकी उक्ति है। ठीक है दोस्तों, आपकी विकल्प हैं ठाकुर, पद्माकर, भिखारी दास या केशव दास। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। ठीक है, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, भिखारी दास। आगे चलते हैं, और आगे हमारा प्रश्न है कि कौन निर्गुण कवि हैं। क्या है, निर्गुण कवि हैं। आपके विकल्प हैं दोस्तों जम्भनाथ, ईश्वरदास, माधवदास या नरहरि वारहट।
आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आंखें बंद करके आप ए कर दीजिए, जम्भनाथ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में रचित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके विकल्प है रोला छंद, लावनी, हरिगीतिका, सखी छंद, ठीक है। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा रोला छंद में ये रचित है, ठीक है। इसके लक्षण मैं आपको बताऊंगा जब हम काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे। छंद के बारे में भी आपको बताया जाएगा, मात्राएं कैसे गिनी जाती, यति क्या होती है, गति क्या होती है, सारी चीज़ें जब छंद के विषय में पढ़ेंगे तो ये सारी शब्दावली मैं आपको बताऊँगा। परंतु उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, वीडियो बहुत लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को आपके इस चैनल के साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हमारा प्रश्न है यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात है किसका कथन है, ठीक है। क्या कहा गया है, यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात है किसका कथन है। 68 का आपके विकल्प आपको दिख रहे होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। आपका विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का, ये जयशंकर प्रसाद जी का आपको पता है कि निबंध संग्रह आता है, उन्होंने कुछ एक निबंध लिखे थे, ठीक है। 1939 में वो निबंध संग्रह प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जनकराज किशोरी शरण किस काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। जनकराज किशोरी शरण, देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत पेचीदा होते हैं। देखिए जनकराज किशोरी शरण के बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है। जो नेट जेआरएफ की तैयारियां भी कर रहे होंगे उन लोगों ने भी। आपके विकल्प थे राम काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या जैन काव्य धारा। तो ये आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, राम काव्य धारा की ये कवि हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गर्जन सिंह वर्मा, ठीक है। यहाँ पे गर्जन नहीं होना चाहिए, गर्गज सिंह होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग संबंधी मिस्टेक हो गई है उनसे, ठीक है। गर्जन नहीं है, गर्गज सिंह वर्मा नाम से किस कवि की रचनाएं प्रकाशित होती थीं। आपके विकल्प थे नवल सिंह, राम साहिदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे सी सही हो जाएगा, निराला जी की। आगे चलते हैं, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ठीक है। आपके विकल्प आपको दिख रहे होंगे, बहुत आसान से प्रश्न थे यार, मैं तो सच्ची कहूँ ये बहुत आसान से प्रश्न थे। जो भी अगर मेरे समय में ये प्रश्न होते तो मैं तो सबके सब कर ही आता, ठीक है। आपके विकल्प है यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश गुप्त या राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। आपका विकल्प यहाँ पे बिल्कुल आंखें मूंद के डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। और इसी तरह से एक और है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये किसकी परिभाषा है, ठीक है। इन्होंने विद्रोह कहा है, उन्होंने नहीं कहा है, ठीक है। यानी कि नगेंद्र जी की उन्होंने खिंचाई कर दी। वो कौन आलोचक है, तो वो आलोचक थे आपके रामविलास शर्मा जी, ठीक है। आगे चलते हैं, रामचरितावली के लेखक कौन है, या रामचरितावली के लेखक हैं। आपके विकल्प थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी, देवकी नंदन खत्री, ज्वाला प्रसाद मिश्र या द्विजदास, ठीक है। द्विजदास, ये चार आपके विकल्प हैं। और 72 का आपका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी, ये सही विकल्प है इसका। आगे चलते हैं, ये प्रेम कुपंथ कराल महातरवर की धार पे धावनो है, किसकी उक्ति है, ठीक है। किसकी उक्ति, आपके विकल्प थे बोधा, आलम, ठाकुर या रसखान, ठीक है। 73 का आपका ए सही हो जाएगा, बोधा की ये पंक्तियां हैं रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी। देखिए इसको आपको बहुत से तरीके से ये वाक्य पढ़ना है, ये पंक्तियां पढ़नी, क्योंकि इसमें अलंकारों से संबंधित प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्रश्न क्या, ये वाक्य क्या है, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान अधरोंगी में कौन सा अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न जो वो मुझे लग रहा है कि इन्होंने खुद ही गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पे यमक अलंकार भी होगा और यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी होगा, ठीक है। मुरली और मुरलीधर, एक मुरली का अर्थ आपको पता है मुरली निकल, और दूसरी मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण निकल आए, तो यहाँ पे यमक अलंकार बन गया। और उसके बाद ध वर्ण की प्रधानता यहाँ पे आपको देखने को मेरी, अ वर्ण की, आ वर्ण की कितनी बार प्रधानता आपको देखने को मेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, ठीक है। परंतु इसका जो सही विकल्प होना चाहिए यहाँ पे वो यमक होना चाहिए, ठीक है। परंतु ये प्रश्न जो है कुछ पेचीदा है, आयोग ने पता नहीं इसका क्या विकल्प सही रखा होगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न था और अंतिम प्रश्न है, कैंची मूलतः किस भाषा का शब्द है, ठीक है। क्या कहा गया है, कैंची मूलतः किस भाषा का शब्द है। आपके विकल्प थे जापानी, पुर्तगाली, तुर्की या फारसी, ठीक है। तो ये
शब्दों से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सी भाषा की शब्द है और हिंदी में इनका प्रयोग हो रहा है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा दोस्तों, तुर्की भाषा का ये शब्द है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखी और आपको पता भी लगे कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं और आपका माइंड सेटअप भी से बनेगा। और मैंने आपको कहा है कि संडे को महामैराथन क्लास होगी, ठीक है, आदिकाल पर कम से कम 200-250 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 200-250 क्वेश्चन होंगे। और मैंने पूरा आदिकाल का निचोड़ वह क्वेश्चन आप स्तरीय क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ना तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल होंगे और ना ही बहुत हाई लेवल के होंगे, ठीक है। स्तरीय प्रश्न रखे हैं आपके लिए, ठीक है, 2-2.5 घंटे की, वो 200, हाँ 2-2.5 घंटे तो चलेगी क्लास, मुझे ऐसा लग रहा है 200-250 प्रश्न होंगी, ठीक है, और समझाऊंगा भी आपको एक तरह से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। संडे को वो आएगी, ठीक है, रविवार के दिन वो क्लास आपके लिए आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और डट जाइए अपने एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली किसी और वीडियो में।